ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम प्रति भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। मित्राणि, अद्य वयं रचनानुवादकौमुद्याः सप्तदशस्य अभ्यासस्य प्रथमं खंडं पठिष्यामः। समीचीनम्। 17वें अभ्यास का प्रथम खंड पढ़ेंगे। आइएगा। शब्दकोश का विभागः अस्मद् में सर्वनाम है। ये सर्वनाम की परिभाषा अर्थात ये सबके साथ ही प्रयोग हो जाता है। मेरे लिए भी, आपके लिए भी, दूसरे अन्य किसी के लिए भी। स्नेहः स्नेह, विश्वासः विश्वास, अभिलाषः इच्छा, मृगः हरिण, शरः बाण, शास्त्रम शास्त्र, श्रद्धा श्रद्धा, निष्ठा विश्वास, रतिः, रतिः का अर्थ पहला प्रेम, दूसरा अर्थ है कामदेव की स्त्री। कामदेव की स्त्री को भी रति ही बोलते हैं। तो ये आपके 10 शब्द हैं, इनको स्मरण करना है। आगे ख विभाग, धातुएं। स्नेह स्नेह करना, क्षिप फेंकना, मुच छोड़ना, अस फेंकना, विश्वस विश्वास करना, आद्रि आदर करना, कृतः किया, सती होने पर। तो ये कृतः और सती ये मूल धातुएं नहीं हैं, ये प्रत्यय करके धातुओं का रूप है। ठीक है, और सारी मूल धातुएं हैं, तो इनको भी स्मरण करना है। अब है घ विभाग, एडजेक्टिव। आसक्तः अनुरक्त अथवा लगा हुआ, युक्तः लगा हुआ, लग्नः लगा हुआ, अनुरक्तः प्रेमयुक्त, प्रवीणः चतुर, कुशलः निपुण, निपुणः चतुर। ठीक है, ये पूरा शब्दकोश हो गया, इसको स्मरण करना है। अब आइएगा आगे। सूचना। स्नेह से शर तक के शब्दों के रूप कैसे चलेंगे? रामवत। सरल हैं, लिखिएगा, लेखन कीजिएगा और स्वयं चेक कीजिएगा। आगे कहते हैं शास्त्र शब्द के रूप चलेंगे गृहवत, क्योंकि ये नपुंसकलिंग है। और जो आगे आपके शब्द दिए हैं घ में, ये विशेषण हैं, इनके तीनों लिंगों में चलते हैं। ठीक है, तो इसलिए बताने की आवश्यकता भी नहीं है। अब आइएगा व्याकरण विभाग। अस्मद, इसमें अस्मद के 7 विभक्तियों के 3 वचनों के रूपों को स्मरण कराया जाएगा। लोट, लोट लकार के रूपों का स्मरण कराया जाएगा, आत्मने पद की धातुओं का। और सप्तमी, सप्तमी के नियम जो बचे उनको बताया जाएगा। और इष्टुत्व संधि, जो इष्टुत्व संधि सूत्र है उसको पढ़ाया जाएगा। आइएगा अब क्रमशः पढ़ते हैं। अस्मद शब्द के पूरे रूप स्मरण करो। देखो शब्द संख्या 36। तो पीछे आ जाइएगा आप, पृष्ठ नंबर 134 अस्मद शब्द में देखिएगा, देखते जाइएगा और इनको स्मरण करना, अच्छी प्रकार से रट लेना है। अहम, आवाम, वयम, माम, आवाम, अस्मान, मा, नौ, नः, मया, आवाभ्याम, अस्माभिः, मह्यम, आवाभ्याम,
अस्मभ्यम मे नौ नः मत आवाभ्याम अस्मत् मम आवयोः अस्माकं मे नौ नः मयि आवयोः अस्मासु। ठीक है, कुछ विशेष है। क्या विशेष है? विशेष है इसमें कि द्वितीया विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति और षष्ठी विभक्ति में दो दो रूप बनते हैं। जिस प्रकार से युष्मद शब्द के दो दो रूप बन रहे थे द्वितीया, चतुर्थी और षष्ठी में, ठीक उसी प्रकार से अस्मद शब्द के भी द्वितीया, चतुर्थी और पंचमी विभक्ति में दो दो रूप बनते हैं। परंतु आपको कोई अधिक याद नहीं करना। देखिएगा, आपको द्वितीय विभक्ति का रूप है मा नौ नः, ये याद कर लिया आपने। ठीक है, याद कर लिया पूरा। अब चतुर्थी में आ जाइएगा तो केवल एक रूप याद करना, मे। माँ की जगह मे रख देना है, फिर मे नौ नः, समान है। ठीक है, ऐसे ही आगे आ जाइए षष्ठी में, तो वहाँ वो भी याद नहीं करना। चतुर्थी में जो मे लगाया था वह, और जो ऊपर नौ नः, तो मे नौ नः, कुछ भी याद नहीं करना आपको। सरल है पूरा, इसमें याद ही नहीं करना कुछ, तो सरल है बिल्कुल। ऐसे माँ नौ नः और मे नौ नः, मे नौ नः, बस। चतुर्थी और षष्ठी में समान है, तो चतुर्थी का कर लिया तो षष्ठी का भी हो गया। ठीक है, और द्वितीय और चतुर्थी में क्या अंतर है? केवल एक वचन में अंतर है, द्विवचन और बहुवचन में समान है। ठीक है, तो ये आपको स्मरण रखने इनका प्रयोग होता है। जो दूसरे वाले रूप है इनका भी साहित्य में प्रयोग होता है। अब आइएगा आप नंबर 2, सेब लोट लकार के आत्मनेय पद के रूपों को याद करना है। देखिएगा, सेवताम, सेवेताम, सेवंताम, सेवस्व, सेवेथाम, सेवध्वम, सेवई, सेवावहै, सेवामहै। तो ये आपको हमने रूप उच्चारण करके दिखला दिए। अब आपको अन्य धातुओं के रूप बनाने के लिए सरल उपाय भी चाहिए, तो वह सरल उपाय है डॉक्टर कपिल देव जी के द्वारा बताया हुआ संक्षिप्त रूप। तो उनको भी देखिएगा, क्या करना है याद आपको। अताम, एताम, अंताम, अश्व, एथाम, अध्वम, ऐ, आवहै, आमहै। बस ये जोड़ते जाइएगा, धातु जो मूल धातु है उसमें जोड़ते जाइएगा, रूप बन जाएगा जी। जैसे चलिएगा, एक में मैं जोड़ के बता देता हूँ आपको। लभताम, लभेताम, लभंताम। ठीक है, बिल्कुल सरल है। देखिएगा, ये लभ धातु ले लिया आपने और इसमें आगे संक्षिप्त प्रत्यय जोड़ते जाइएगा। संक्षिप्त प्रत्यय क्या है? अताम, तो अताम इसमें जोड़ दीजिएगा तो क्या बन जाएगा? अताम लभताम। अब आगे इसी प्रकार से इसमें जोड़ते जाइएगा प्रत्यय, तो लभेताम, लभंताम, लभस्व, लभेथाम, लभध्वम, लभई, लभावहै, लभामहै। बन गए सारे रूप। इसी प्रकार से दूसरी धातुओं के भी बना दीजिएगा, कोई परेशानी है ही नहीं। आइएगा, अब आगे देखते हैं नंबर 3, स्नेह आदि के लट प्रथम पुरुष एक वचन में क्रमशः ये रूप होंगे। देखिएगा, स्निह्यति, क्षिपति, मुंचति, अस्यति, विश्वसिति, आद्रियते। ठीक है, इसमें विश्वसिति और आद्रियते को छोड़ दीजिएगा। स्निह्यति, क्षिपति, मुंचति, अस्यति, इनके रूप कैसे चलेंगे जी? भवती के समान। दूसरा, ये सभी धातुएं हैं, इनका पांचों लकारों का रूप आपको इसी पुस्तक में जो पीछे देखिएगा, ये कुछ इन्होंने जितनी भी धातुएं इसके अंदर प्रयोग हुई हैं उनके सबके 5 लकारों के प्रथम पुरुष एक वचन का एक एक रूप दिखा दिया है। देखिएगा, ये
तो यहाँ पर आप देखेंगे क्रम से लगा दिया है सभी को, अकार आदि क्रम से, तो आप उन धातुओं को झट से ढूंढ सकते हैं। मुंच का क्या बनेगा, ये देखिए 55 नंबर, ये पेज नंबर 177, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं कोई कठिनाई हो तो वहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा ये सूची दी है इसमें सभी धातुओं की, तो यहाँ पर पांचों लकारों के प्रथम पुरुष एक वचन का एक एक रूप दे दिया गया है, तो उसके सहयोग से भी आप सभी धातुओं के रूपों को बना सकते हैं 5 लकारों में। तो अभी 5 लकार में ये बना रहे हैं आपके, ठीक है, तो इनका सबका बनाइएगा। इसी प्रकार से विश्वसिति का भी बनाइएगा, ठीक है। कठिनाई हो तो कोई परेशानी नहीं है, वैसे थोड़ा सा अलग होता है इसका। और आद्रियते, आद्रियते भी सरल है, इसको भी पीछे देखिएगा। और मुख्य रूप से आपको अभी विश्वसिति का एक ही रूप याद करना है और आद्रियता का भी एक ही करना है। तो ये आपका कार्य हुआ। अब इसके आगे आइएगा आप नियम। अब नियम पढ़ते हैं। सप्तमी विभक्ति के नियम इसी अभ्यास में समाप्त हो जाएंगे। नियम 76, प्रेम, आसक्ति या आदर सूचक धातुओं और शब्दों, चाहे वो आदर सूचक धातुएं हों अथवा शब्द हों, जैसे स्नेह, अभिलष, अनुरंज, आद्री, रति, आसक्त आदि। तो इसमें कुछ धातुएं हैं और कुछ शब्द भी हैं, जैसे रति, आसक्त आदि शब्द हैं और स्नेह, अभिलष आदि धातुएं हैं। तो इनके साथ सप्तमी होती है, अर्थात इनका संबंध जिसके साथ होता है, जिसमें स्नेह होता है, जिसके प्रति आदर होता है, तदवाची शब्द में कौन सी विभक्ति होती है, सप्तमी। अभी ये बतलाएंगे आपको, देखो जैसे मई स्नेह, तो मुझ में स्नेह है, तो स्नेह शब्द आ गया। और मई, तो मई सप्तमी का हो गया, अस्मद का, तो मई सप्तमी, ये ध्यान रखना है। ऐसे हम कह सकते हैं पुत्रे स्नेह, पुत्र में स्नेह है। कन्यायाम स्नेह, कन्या में स्नेह है। तो ये सरल है, बस सप्तमी लगानी है आपको। आगे नियम 77, ये विशेष नियम है, इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना होगा। यस्य च भावेन भावलक्षणम, ये सूत्र है। अब इसका इनके अनुसार अर्थ देखते हैं। एक क्रिया के बाद दूसरी क्रिया होने पर पहली क्रिया में सप्तमी होती है, ठीक है जी। 2 क्रियाएं हैं, परंतु वो दोनों क्रियाएं आपस में एक दूसरे से संबंध रखती हैं, अर्थात एक क्रिया पहले है एक बाद में है, परंतु दोनों क्रियाओं का आपस में कोई संबंध है, ठीक है। इतना ध्यान रखना है आपको। अभी उदाहरण में बतलाएंगे, फिर मैं अपनी तरफ से भी बतलाऊंगा। 2 क्रियाएं जिनमें एक क्रिया पहले होती है और एक क्रिया बाद में होती है, परंतु दोनों क्रियाएं आपस में कुछ संबंध रखती हैं आपस में। कहते हैं कर्तृवाच्य में कर्ता और कृदंत में सप्तमी होती है। अब आपको ध्यान देना है, कृदंत हमने पढ़ा दिया था 15वें अभ्यास में आपको। कृदंत आपको मालूम होगा, कृदंत कृत प्रत्यय है और वो प्रत्यय जिनके अंत में होते हैं वो कृदंत शब्द बन जाते हैं। तो कृदंत शब्द का प्रयोग होगा तो क्या होगा, जो कर्तृवाच्य, कर्तृवाच्य आपको मालूम है एक्टिव वॉइस, जितने भी अभी हम बना रहे हैं सभी वाक्य क्या हैं, ये कर्तृवाच्य हैं। तो क्या है, कर्तृवाच्य, ठीक है। कर्तृवाच्य में जो कर्ता होगा, कर्ता और कृदंत, जो कृदंत शब्द होगा उसमें क्या कह रहे हैं, सप्तमी होगी। किसमें, कर्तृवाच्य में कर्ता और क्या है प्लस कृदंत। ये थोड़ा समझना है आपको, कृदंत शब्द में अभी हम बतला देंगे शब्द भी आपको। इनमें क्या होगी, सप्तमी दोनों में, कर्तृवाच्य में। और कर्म में क्या होगी, कर्म में
द्वितीया हो जाएगी, कर्म में द्वितीया ही होती है, तो कर्म में हो जाएगी आपकी द्वितीया। कर्तृवाच्य के कर्म में हमेशा द्वितीया होती है। तो कर्म और कर्मवाच्य, ठीक है। अब आपको यहां कर्मवाच्य कर देते हैं, कर्मवाच्य। कर्मवाच्य में क्या होगा, कर्मवाच्य में कर्म और कृदंत में सप्तमी होगी, कर्ता में तृतीया होगी, ठीक है। तो अब देखिएगा, इसमें सबसे पहले कर्ता आ जाएगा वाक्य में, कर्ता ये आ गया आपका। इसमें कौन सी होगी, तृतीया विभक्ति। और ये यहाँ कर्म आएगा, कर्म में कौन सी विभक्ति होगी, सप्तमी। और यहाँ आपका कृदंत आ जाएगा, ठीक है। इसमें क्या होगी, सप्तमी विभक्ति। तो ये नियम इन्होंने बता दिया, ये कर्तृवाच्य का, ये कर्मवाच्य का, ठीक है। अब देखिएगा, प्रथम क्रिया में कृदंत का प्रयोग होना चाहिए। ये सारी बात बताइए, किसके लिए बताइए, जो पहली क्रिया का वाक्य होगा ना उसमें सकृदंत शब्द होना चाहिए। यदि कृदंत नहीं होगा फिर नहीं लगेगा ये रूल, ठीक है। अब इसका उदाहरण हम आपको दिखला देते हैं, जो इसमें दिया है। जो इसमें दिया है, क्या दिया है देखिएगा, रामे वनम गते दशरथः मृतः। देखिएगा, रामे वनम गते दशरथः मृतः। ये वाक्य हो गया। इसमें दो क्रियाएं हैं। क्या क्रिया है, एक तो जाना क्रिया है, ठीक है। दूसरी क्रिया क्या है, मृत, मरना। दो क्रियाएं हैं, ठीक है। और ये दो वाक्य हो गए, एक वाक्य ये हो गया और एक वाक्य ये हो गया, ठीक है। अब देखिएगा, इन्होंने कहा कि जो पहली क्रिया है और उसका शब्द कैसा होना चाहिए, कृदंत। और कर्तृवाच्य में, ये कर्तृवाच्य है, तो ये गत शब्द कैसा है, कृदंत है। ये कत प्रत्यांत, कत प्रत्यय, कृत प्रत्यय है, ठीक है। तो ये कृदंत है। इसका कर्ता कौन है, राम। राम इसका अर्थ है राम के बन जाने पर। और कहाँ गए बन को, तो बन क्या हो गया, कर्म। ये हो गया आपका कर्म और ये क्या हो गया, कर्ता। सरल है, पूरा एकदम स्पष्ट हो रहा है। अब देखिएगा, नियम लगाना है। इन्होंने कहा कि कृदंत में पहले जो कर्तृवाच्य के जो पहली क्रिया वाला जो वाक्य है उसके कर्ता में सप्तमी, सप्तमी हो गई राम में, ठीक है। और गते जो कृदंत शब्द है उसमें भी सप्तमी होती है, इसमें भी सप्तमी होगी गते। और जो वन था उसमें द्वितीया होती है, कर्म है ये तो। और ये बाद वाला है, इसमें कोई इस नियम का लेना देना नहीं है, केवल इतना ही लेना देना है कि यहां पर भी क्रिया होनी चाहिए। अब देखिएगा, पहले कौन सी क्रिया हो रही है, गते। राम जी वन पहले गए और उसके बाद में दशरथ जी मरे, यही है ना। दशरथ बाद में तो मरे थे राम की याद में, तो राम का जाना पहले हुआ और फिर दशरथ का मरना हुआ। तो ये दोनों क्रियाएं आपस में कैसे संबंधित हैं ये भी समझना है। किसी ने पूछा कि दशरथ कब मरा, दशरथ कब मरा, तो उत्तर देने वाले व्यक्ति ने कहा भाई देखो, राम जब बन गए थे उसके बाद में दशरथ मरा। तो राम के बन जाने से दशरथ की मृत्यु का समय बतलाया जा रहा है कि जिस दिन राम गए थे वन को उसके बाद में ही दशरथ की मृत्यु हुई थी। तो दोनों क्रियाएं आपस में संबंधित हैं, इसलिए पहली क्रियावाची कृदंत में सप्तमी, कर्ता में सप्तमी और कर्म में द्वितीया, कर्तृवाच्य में। और ये सामान्य है, ये सामान्य है, इसके लिए आगे नियम आएगा। अब देखिएगा, ये मैंने कर्तृवाच्य का बना दिया आपका, कर्तृवाच्य का। अब कर्मवाच्य में भी घटा के दिखलाना है आपको। ये कर्तृवाच्य का दिया ना, कर्मवाच्य का नहीं दिया। कर्मवाच्य में क्या नियम था, कर्ता में तृतीया होती है, तो क्या बनेगा, इसी वाक्य को बनाऊंगा मैं, रामेण, ठीक है। कर्म में कौन सी होती है, सप्तमी, तो वने।
और कृदंत में कौन सी होती है? सप्तमी। ठीक है, तो क्या गते दशरथः, ठीक है, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। बस कर्ता में तृतीया हो गई है आपकी, और कर्म में आपकी सप्तमी हो गई, और कृदंत में भी सप्तमी हो गई। कर्मवाच्य में, कर्मवाच्य में ये वाक्य आपका, रामेण वने गते दशरथामृतः, अर्थ वही है, केवल वॉइस चेंज हुआ है, वाक्य चेंज हुआ है। अब ये नियम आपको स्पष्ट समझ में आ जाना चाहिए, कहीं पर भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब आइएगा, अब आगे चलते हैं। नियम 78, आयुक्त कुशलाभ्याम इत्यादि और साधु निपुणाभ्याम इत्यादि, ये दोनों सूत्र हैं। तो कहते हैं संलग्न अर्थ वाले शब्दों, अर्थात व्यापृतः, लग्नः, आसक्तः, युक्तः, तत्परः, और चतुर अर्थ वाले शब्दों जैसे कुशलः, निपुणः, साधुः, पटुः, प्रवीणः, दक्षः, चतुरः के साथ सप्तमी होती है, अर्थात इनका संबंध जिनके साथ में होता है उसमें सप्तमी हो जाती है। जैसे उदाहरण देख लीजिएगा, सरल है, इसमें कोई भी कठिन बात नहीं है। कार्ये लग्नः, सप्तमी हो गई कार्य में। तत्परः युक्तः वा, कोई भी प्रयोग कर सकते हैं, कार्य में सप्तमी हो गई है। शास्त्रे कुशलः, निपुणः, दक्षः वा, तो सप्तमी हो गई शास्त्रे, तो सरल है। अब आइएगा नियम 79, क्षिप, मुच, अस, फेंकना अर्थ की धातुओं के साथ तथा विश्वास और श्रद्धा अर्थ वाली धातुओं और शब्दों, शब्द भी हो सकते हैं। तो देखिएगा, विश्वसिति, विश्वासः, श्रद्धा, निष्ठा, आस्था। तो विश्वसिति ये तो धातु का रूप हो गया, और ये विश्वासः, श्रद्धा, निष्ठा, आस्था ये शब्द हो गए। ये साथ सप्तमी होती है, सप्तमी हो गई, हो जाती है। जैसे मृगे बाणम क्षिपति, मृग पर बाण को छोड़ता है, तो मृग में सप्तमी हो गई। न विश्वसेत अविश्वस्ते, तो अविश्वस्ते में सप्तमी हो गई, अर्थात अविश्वसनीय व्यक्ति पर विश्वास नहीं करना चाहिए। सरल है, कोई भी परेशानी नहीं है, सिंपल नियम है। अब आ जाइएगा अंतिम 80 नियम इस अभ्यास का। ष्टुनाष्टुः, अर्थ स या तवर्ग के बाद में या पहले श या टवर्ग कोई भी हो तो स और तवर्ग को क्रमशः श और टवर्ग हो जाते हैं। ठीक है, सरल है। क्या कह रहे हैं कि स और तवर्ग ये पूरा वैसा का वैसा ही है, स्तोह चुनाश्चु सूत्र के समान ही है, केवल आपको श और च वर्ग के स्थान में श और ट वर्ग लगाना है बस। अब देखिए क्या कह रहे हैं, स अथवा त वर्ग माने त, थ, द, ध, न। ठीक है, कहते हैं ये इनके बाद में अथवा पहले, अर्थात इनमें से कोई अक्षर है और ये अक्षर इधर भी हो चाहे इधर हो, तो इसके आगे पीछे होने पर किसके साथ, श और ट वर्ग। तो ये लीजिएगा श और ट और ठ और ड और ढ और ण। ठीक है, अब इनमें से कोई भी वर्ण हो और इनमें से कोई भी वर्ण हो, इनमें से किसी वर्ण का इसमें से किसी वर्ण के साथ में संयोग होता है, चाहे आगे पीछे किधर भी हो कोई भी,
तो क्या कहते हैं, इस स को क्या हो जाएगा, श, ठीक है, ये हो जाएगा। और इसको ये हो जाएगा त को ट, और थ को ठ, और द को ड, और ध को ढ, ये ढ आएगी, ठीक है, और न को ण, ये बन गया, राइट, कोई परेशानी नहीं है। अब उदाहरण देख लीजिएगा इसके, रामस प्लस षष्ठ, राम षष्ठ, तो स है और आगे श है, तो स को क्या हो गया, श, सामान्य है। और तत् प्लस टीका, तट्टीका, इश प्लस तम, इष्टम, रास प्लस त्रम, राष्ट्रम, तो ये आपका संधि सूत्र भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो इस अभ्यास का जो प्रथम पाठ था पढ़ने का, नियम, शब्दकोश, धातु रूप आदि, वो हमने इस कक्षा में पढ़ लिए। आगे की कक्षा में गृह कार्य देंगे, उसके बाद में हम आपको गृह कार्य चेक कराएंगे, फिर आपकी होगी परीक्षा। परीक्षा की तैयारी आरंभ कर दीजिएगा। परीक्षा में आपको कम से कम 50% मार्क्स लाने हैं, तभी आप आगे की कक्षाओं को पढ़ने के अधिकारी होंगे, योग्य होंगे, क्वालिफाइड होंगे, ठीक है। तो कोशिश करिएगा कि जो भी नियम आए हैं, शब्दकोश आया है, धातुएं आई हैं, उनके रूप आए हैं, शब्द रूप आए हैं, उन्हीं में से हम आपको पूछेंगे, उन्हीं का उत्तर देना है, और 50% मार्क आप आराम से ले आएंगे, कोई परेशानी नहीं है, हमको विश्वास है। हमने आपको परिश्रम पूर्वक, निष्ठापूर्वक, श्रद्धापूर्वक पढ़ाया है, और आपने भी परिश्रम पूर्वक, निष्ठापूर्वक, श्रद्धापूर्वक पढ़ा है। आप 90% लाएंगे, 95% लाएंगे, देखिएगा। तो आइए अब इस कक्षा को यहीं विराम देते हैं। अस्तु, सर्वेभ्यो नमो नमः।